आज सुखदेव जी महाराज से राजा परीक्षित ने एक प्रश्न किया कि प्रभु, हम देख रहे हैं कि भगवान पक्षपाती देवताओं का हमेशा साथ देते हैं और राक्षसों को मारते रहते हैं, और दुनिया के लोग भगवान को कहते हैं समदर्शी, कि भगवान तो समदर्शी है, तो भगवान तो पक्षपात कर रहे हैं, देवताओं का साथ देते हैं, राक्षसों को मारते रहते हैं। तब सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजा परीक्षित ध्यान से सुनो, एक सुंदर कथा आपको सुना रहा हूं। जो दैत्य बालक था फिर भी भगवान ने उसे गोद में उठाया, लाड़ लड़ाया, अपने हाथों से उसे प्यार दिया, वो भक्त है प्रहलाद। सुंदर कथा वर्णन करते कि जब से भगवान ने वाराह रूप धारण करके हिरण्याक्ष का वध किया, उसी टाइम से हिरण्यकश्यपु भगवान का कट्टर वैरी बन गया, दुश्मन बन गया। एक दिन की बात है कि हिरण्यकश्यपु तप करने के लिए बढ़ा, तप करने के लिए गया कि मैं तप करने जाऊंगा, तप करके ब्रह्मा जी से वरदान पाऊंगा और नारायण को पराजित करूंगा। तप करने के लिए गया, जिस वटवृक्ष के नीचे बैठा था तप करने के लिए, वहां पर एक तोता बैठा हुआ था, सुख बैठा हुआ था। उसने कहा नारायण नारायण, ऐसा शब्द बोला। इसको लगा अपशगुन हो गया। क्या अपशगुन हो गया? कि मेरे शत्रु का नाम ले लिया। अरे भगवान का नाम तो मंगलमय होता है, लेकिन राक्षस को अमंगल लग रहा है। एक चौपाई सबको आती है, लेकिन उसका उपयोग हम लोग नहीं कर पाते। कौन सा? मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजरे बिहारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। क्या बोला आप सब लोगों ने? कौन सी चौपाई बोली? मंगल भवन। इसका अर्थ क्या होता है? कि भगवान का नाम लेने से हमारे जीवन में क्या होता है? मंगल कार्य शुरू होते हैं और भगवान अमंगलों को हरण कर लेते हैं। इसलिए जब भी घर से बाहर निकलिए तो भगवान का नाम लेकर यात्रा करिए। ये भक्तों के लक्षण। ध्यान से सुनिए। टाटा की गाड़ी हो सकती है, टाटा का नमक हो सकता है, परंतु टाटा का बेटा नहीं है। टाटा जी तो गए भगवान के धाम को, समझ रहे हो? टाटा की गाड़ी होती है ना, बसें भी चलती है, टाटा की ट्रक भी चलते हैं, टाटा का नमक भी होता है जो आप लाते हो घर में खाते हो। लेकिन ये बताओ, जो घर में बेटा है वो टाटा का है? तो फिर तो अपन तो यही करते हैं। कहीं विदा हुई नहीं, घर से बाहर निकले नहीं, टाटा बाय बाय हेलो। अब कितना हिलाओगे उसको? पहले ही से बहुत हिला हुआ बेचारा, फोन उठाया नहीं, हेलो। ये भगवान पहले ही से इतना हिला हुआ, और कितना हिलाओ? इसलिए कथा कहती है कि हेलो हाय छोड़ो और राधे राधे और वृंदावन में डोलो। तो आप तो वृंदावन कॉलोनी के वासी हो, फिर भी आप हेलो हाय में फंसे हुए हो। पहले के बुजुर्ग कहते थे कि फटे कपड़े नहीं पहनना चाहिए और किसी की हाय नहीं लेनी चाहिए। और आपका बेटा स्कूल जा रहा है और आप कह रहे हो हाय, आगे तेरी बस जाके टकराए। खुद ही अपने बेटे को हाय दे रहे हो, खुद ही अपनी बच्चे को हाय कर रहे हो। इसलिए नाम, भगवान का नाम लेकर यात्रा कराइए, जीवन में मंगल होगा। लेकिन आज इस हिरण्यकश्यपु ने अपशगुन समझ लिया। भगवान का नाम उस तोते ने रटा, नारायण नारायण,
और जब ये बात कही तो उसे अपशगुन लगा, घर वापस आ गया। पत्नी कयाधु ने कहा कि भगवान मिल गए, तपस्या पूरी हो गई। बोलो राधे राधे, थोड़ा और जोर से बोलो। भैया बाल गोपाल जी कछु दिक्कत है? का है गयो? कछु है गयो? कछु चाहिए? थोड़ी देर, हाँ बड़ी शांति से बैठेंगे, वैसे 1 घंटा विघ्न हो गया, फिर भी देखो भगत कितनी आनंद से आए हैं। आप बहुत बड़भागी हैं कि आप भगवान की कथा को महत्व दे रहे हैं। इतना बड़ा पानी कितना विकराल गिर रहा था, बहुत पानी गिरा, बारिश भी बहुत हुई, लेकिन असुलिया परिवार ने पूरी बढ़िया सुंदर व्यवस्था पुनः स्थापित कर दी। हमारे भैया जी लोगों ने कितना दौड़ दौड़ कर कार्य किया ताकि आपको व्यवस्था दे सके। जब हृदय सच्चा होता है ना तो उनके हर काम अच्छे होते हैं, इसलिए जोरदार तालियां हो जाए जरा। पुनः व्यवस्था को बना दिया, इतना विकराल पानी गिरा, लग रहा था आज कथा होगी भी नहीं, मुश्किल हो जाएगा, लेकिन भगवान भी साथ है। और जब भक्त और सेवादार, सेवा करने वाले जब अच्छे हों तो अपने आप कार्य संपन्न होने लगता है। इसलिए भैया जी बड़ी शांति के साथ, क्योंकि ज्यादा देर आज कथा तो संभव है नहीं, पर जितनी देर है उतनी देर भगवान की कथा श्रवण करेंगे बड़े ही भाव से सभी लोग। बोलो राधे राधे, थोड़ा और जोर से बोलिए। तो कयाधु ने पूछा कि भगवान मिल गए, तपस्या आपने कर ली? तब वह हिरण्यकशिपु कहता है नहीं नहीं, मुझे भगवान नहीं मिले, आज एक अपशगुन हो गया। एक तोते ने नारायण नारायण कहा, इसलिए मैं तप करने कल से जाऊंगा। पहली बार पत्नी कयाधु ने देखा कि पहली बार मेरे पति के मुख से भगवान का नाम निकला। आज कयाधु ने बार बार अपने पति के मुख से भगवान का नाम रटाती रही। हर समय जब मिलती, जब टकराती, क्या बोला था तोते ने? नारायण नारायण। क्या बोला था तोते ने? नारायण नारायण। भगवान का नाम लिवाती रही। उसी रात्रि में कयाधु गर्भवती हुई और तप करने के लिए हिरण्यकशिपु तो चला गया, लेकिन इंद्र आया चुराने के लिए कयाधु को, क्योंकि ये मेरे शत्रु को जन्म देगी। नारद जी ने क्षमा करवाया, उधर से छुड़वाया है कयाधु को, आश्रम में ले गए, सुंदर सत्संग करवाने लगे, भजन करवाने लगे, कीर्तन करवाने लगे। गर्भवती स्त्री को चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा भगवान की कथा सुने, ज्यादा से ज्यादा भगवान का कीर्तन करे, ज्यादा से ज्यादा भगवान का पूजन करे। क्या फायदा है? इससे आपके बच्चे के अंदर संस्कार आने लगे। अरे यदि माँ, गर्भवती माँ ज्यादा तीखा खा ले तो बच्चे में हलचल मच जाती है, ज्यादा गर्म खा ले तो पेट में पीड़ा होने लगती है। इसलिए आज कयाधु माँ सत्संग कर रही है, भगवान का भजन कीर्तन कथा सुन रही है, और वहां हिरण्यकशिपु ने कठोर तप किया, इतना कठोर तप किया कि पूरे शरीर में दीमक लग गई, इतना कठोर तप किया। ब्रह्मा जी प्रकट हुए, ब्रह्मा जी ने कहा वरम ब्रूयात, वर मांगो। तब कहने लगा महाराज यदि आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हो तो मुझे अमर बना दो। ब्रह्मा जी ने कहा भैया अमर तो मैं भी नहीं हूं, इसके अलावा जो मांगेगा तुझे दूंगा। तब तो हिरण्यकशिपु ने वरदानों की झड़ी लगा दी, ना दिन में मरू, ना रात में मरू, ना ऊपर मरू, ना नीचे मरू, ना अंदर मरू, ना बाहर मरू, ना अस्त्र से मरू, ना शस्त्र से मरू। अरे ब्रह्मा जी आपकी बनाई हुई सृष्टि में किसी भी जीव से ना मरू, 12 महीने में ना मरो। ब्रह्मा जी ने कहा बस कर भैया, कितना मांग रहा है, कितना मांगेगा, अब तो रुक जा। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु तथास्तु कहकर वरदान देकर ब्रह्मा जी चले गए। इसे लगता है कि मैं तो अमर हो गया, और यहाँ पर कयाधु के गर्भ से एक पुत्र ने जन्म लिया। 3 बेटे पहले से थे, अहलाद, अनुलाद, सहलाद, और चौथे हुए भगवान के भक्त प्रहलाद। भक्त वत्सल भगवान की जय हो। छोटे थे लेकिन गुणों में बहुत मोटे थे, बहुत मोटे थे। क्यों? क्योंकि कयाधु माँ ने हमेशा भगवान का कीर्तन किया, सत्संग किया। आज उस बच्चे ने गर्भ में ही सारी चीजें श्रवण कर ली। इसलिए मैया निवेदन करूं आपसे माताओं बहनों कि आप यदि गर्भवती हो तो ज्यादा से ज्यादा आप भजन पूजन किया करिए। याद रखना
आपके यहाँ पर एक परंपरा जरा गलत है, लेकिन ठीक है, जैसी लोकल मान्यता है वैसी भी चलती है। आप लोगों की यहाँ की मान्यता एक ये गड़बड़ है कि जब स्त्री गर्भवती होती है तो 7वें या 8वें महीने में उसकी गोद भराई होती है, पीहर के लिए भेजा जाता है कि अब वो पहली बार बच्चा अपने मायके में देगी, और यहीं पे गड़बड़ी थोड़ी सी हो जाती है। बहू यदि मायके चली गई तो छूट पूरी मिलने वाली, क्योंकि भाभी जी घर में होंगी, मम्मी जी घर में होंगी, तो बहू रानी, जो वो बहू रानी यहाँ ससुराल में थी, वो घर में जाके बिटिया बनेगी। अब बिटिया बन जाएगी तो कुछ काम करने वाली तो है नहीं, आर्डर चलाएगी, मम्मी क्या हुआ, मेरी जीभ लप लप कर रही है, काय के लिए, समोसा खाने के लिए। अब बताओ, हरी वाली चटनी के साथ लाना मम्मी। अब गर्भवती है और लप लप कर रही है जीभ समोसा खाने के लिए, मम्मी क्या हुआ, गर्मी बढ़ गई, बर्फ का पानी पीना है, वो प्याला पी रही है, पैक पे पैक मारी जा रही है। अब बच्चे में यही तो संस्कार आएंगे। अरे जो ईंट सांचे में ढाल दी जाती है, फिर आप कितना भी प्रयास करो वो सीधी होने वाली। आपने भी अपने गर्भ में बच्चे को जैसे संस्कार दे दिए उस समय, वो उसमें आ जाएंगे। बहुत सारे ऐसे बच्चे हमें मिले कथा में, छोटे छोटे से बच्चे मिले, 1.5 2 साल के। अभी हमारी सिमरोल में कथा थी पठान पिपलिया में, वहां पे भैया जी एक थे, रेंज ऑफिस के बढ़िया बड़े अधिकारी थे, उनकी छोटी सी बिटिया, ज्यादा नहीं 2 से 2.25 साल की, इतना बोलती है, इतना बोलती है, इतना बोलती है कि बड़े बड़े भी बच्चे नहीं बोल पाई, इतनी सुंदर बात करती है। हम उनके घर गए, लोग ले जाते हैं बैठाने के लिए, बुलाते हैं, उनके घर गए तो इतने प्रश्न किए उसने, इतने प्रश्न किए, हम तो ऊपर से नीचे तक देख रहे कि ये बड़ी कितनी, उम्र कितनी है इसकी। उन्होंने कहा 2 से 2.25 साल की। हमने उनकी मम्मी से पूछा आपने किया क्या था, इतना बोलती क्यों है? और ऐसा भी नहीं कि व्यर्थ की चीजें बोलती, अच्छी बातें बोलती, अच्छी बात करती है। उन्होंने कहा गुरुजी जब मैं गर्भवती थी तो मैंने भागवत जी का पाठ किया, गीता जी का पाठ किया, बस मैंने कहा बस यही चमत्कार है कि आज भगवान की कृपा से बिटिया इतना सुंदर बोल रही है। प्रत्यक्ष उदाहरण दिखा। आप यदि करेंगे आपको दिखेगा। कई लोग तो एक जगह और गए, वो भी एक बिटिया थी, उनकी मम्मी जी करी, हमारे गुरुजी बिटिया इतना बोलती है, पड़ोसी कहते हैं इसको चुप कराओ। हमने कहा क्यों कराओ? अरे भगवान ने आपकी बेटी को बोलने के लायक बनाया, ये तो उन लोगों को चुप होना चाहिए जो कहते हैं कि इतना क्यों बोलती है। अरे अच्छा बोलती है, मीठा बोलती है, तो बड़े बड़े बच्चे भी बोल नहीं पाते हैं, आने के बाद, बोलने के बाद जीभ लपटपटाने लगती है, शब्द नहीं निकल पाते। ये गौरव है। आज प्रहलाद जी बड़े हुए, धीरे धीरे बढ़िया पढ़ने के लिए बच्चे को भेजा गया गुरुकुल में, संडामर्क जी के गुरुकुल में, जहां पर दैत्य नीति पढ़ाई जाती है। आज 6 महीने के बाद प्रहलाद जी पढ़कर आए, और प्रहलाद जी जब पढ़कर आए तो कयाधु माँ ने बढ़िया श्रृंगार किया। श्रृंगार करने के बाद कहा जाओ पिताजी को प्रणाम करके आओ, और पिताजी के पास प्रहलाद जी चल पड़े, पिताजी के चरणों में प्रणाम किया। पिता ने बढ़िया उठाकर अपने बच्चे को गोद में बिठा लिया, लाड़ करने लगे और कहने लगे बेटा तू 6 महीने तक गुरुकुल में रहा, क्या तूने अच्छी बात पढ़ी? तब प्रहलाद जी बोल पड़े, तपसा साधु मन्ने सुरभया देहिनां सदा। पिताजी संसार में सबसे बड़ा जो कार्य है वो है साधुओं का वेश बनाकर वन में जाकर भगवान का भजन करना, पूजन करना, अपने आप को भगवान में लगा देना और भव सागर से पार हो जाना, यही जीवन का उद्देश्य है। आपको तो बात अच्छी लगी, लेकिन हिरण्यकशिपु को थोड़ी अच्छी लगी। उसने कहा दुष्ट पापी, तू मेरे शत्रु का नाम लेता है, तू मुझे भजन करने के लिए कहता है, मैं अपने शत्रु का भजन करूं? लेकिन हिरण्यकशिपु को लगा कि शायद इसमें गलती गुरु जी की। अरे बच्चा वही बोलता है
जो माता पिता बताते हैं या गुरुजन पढ़ाते हैं। प्रहलाद जी को तो विदा किया, बेटा तुम जाओ अपने गुरु जी को भेजो, गुरु जी आए कि कोई इनाम मिलेगा बढ़िया। जैसे ही आए डांट फटकार लगाई हिरण्यकशिपु ने, अरे दुष्ट, अरे गुरु क्या पढ़ा रहे हो मेरे पोते को, मेरे बच्चे को। वो कह के गया साधुओं का वेश बनाकर जाकर वन में तपस्या करो, ये पढ़ाते हो मेरे बच्चे को। संडा मर्ग जी हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगे, महाराज एक पाठ ना है, हम तो दैत्य नीति पढ़ाते हैं। आज के समय में पहले पढ़ाया जाता था गा गणेश को, अब क्या पढ़ाया जाता है? गा गमले को, गा गाधे को, क्योंकि गा गणेश को पढ़ाएंगे सांप्रदायिकता फैल जाएगी। एक विचार करिए, एक शब्द में गौर करिए। हमारे यहां पर सबसे पहला शब्द हिंदी का क्या है? हाजी क्या है? अरे व्यंजन का भी जोड़ लो, नहीं तो आप कहो गुरुजी शब्द पूछा था। सबसे पहला शब्द क्या है? आ अनार का मतलब हमारे आध्यात्मिक विषय में कहते हैं आ मतलब अज्ञानी, और लास्ट शब्द क्या है हिंदी का? ज्ञा मतलब ज्ञा ज्ञानी का। अज्ञानी से ज्ञानी बनाने का कार्य हमारी मातृभाषा हिंदी करती है, हमें अज्ञानी से ज्ञानी बना देती है। और आप चलिए अब पढ़े लिखे लोग उस लाइन पर ए फॉर एप्पल खाइए और जे फॉर जानवर बन जाइए। बोलो राधे राधे, थोड़ा और जोर से बोलो। हम ये नहीं कहेंगे कि अपने बच्चों को इंग्लिश मत पढ़ाइए, बिल्कुल पढ़ाइए, बहुत जरूरी है, समय के अनुरूप बदलाव जरूरी है, लेकिन अपनी भाषा से जोड़कर रखिए, अपनी मर्यादा से जोड़कर रखिए। इसलिए संत कहते हैं, ग्रंथ कहते हैं कि आजाद रहो विचारों से, आजाद रहो विचारों से, पर बंधे रहो संस्कारों से, पर बंधे रहो संस्कारों से। विचारों से आजाद रहना चाहिए, छूट है, लेकिन संस्कार नहीं भूलना चाहिए। संस्कार क्या है, मर्यादाएं क्या है। और एक बात बताइए, आपसे पूछूं, संस्कार कहां मिलते हैं? संस्कार बच्चे को कहां मिलते हैं? किसी मॉल में मिलते हैं, किसी दुकान में मिलते हैं, या किसी मार्केट में मिलते हैं, कि परिवार के माहौल में मिलते हैं? जोर से बोलिए। मॉल में? अच्छा, परिवार के माहौल में। तो परिवार के माहौल से ही बच्चे में संस्कार आते हैं। माता पिता जैसे होंगे बच्चे में संस्कार वैसे आने लगेंगे, और यदि माता पिता अच्छे नहीं हुए तो बच्चे के भी संस्कार बिगड़ जाएंगे। चाहे लाख कोशिश कर लो, वो ठीक होने वाला नहीं है। इसलिए परिवार का माहौल, यदि पिताजी पीने वाले हैं ना, तो बच्चे को पिलाना नहीं सिखाना पड़ेगा, एक दिन अपने आप आ जाएगा। यदि पिताजी बीड़ी पीने वाले हैं, सिगरेट पीने वाले हैं, तो बच्चा अपने आप सीख लेगा, उसे सिखाना थोड़ी पड़ता। परिवार, माहौल,